अगर मैं आपसे कहूं कि अप्रैल महीना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है जो कुछ लोगों की किस्मत चमका देगी और कुछ को वार्निंग भी देगी। क्या आप उन लकी लोगों में से हो या उनमें जिनको संभलने की जरूरत है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी राशि के लिए अप्रैल का सच आपको हैरान कर सकता है। स्वागत है आपका किस्मत चक्र में। पूरा मार्च का महीना अगर हम देखें तो लोगों को काफ़ी थकावा और लंबा खिंचावा महसूस हुआ है। लेकिन अप्रैल का ये डेटा क्लियरली बता रहा है कि ये महीना सिर्फ एक बदलाव का नहीं है, राइट। बल्कि ये एक रीबर्थ यानी पुनर्जन्म जैसा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अप्रैल 2024 कॉस्मिक डैशबोर्ड को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस डीप एनालिसिस का मिशन बहुत क्लियर है। हम इस डैशबोर्ड के डेटा के बिल्कुल अंदर जाएंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और देखेंगे कि हर राशि के लिए इसका एक्चुअल बिहेवियरल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी मेष, मतलब एरीज के साथ। हाँ, मेष राशि। यहाँ डेटा एकदम से क्या कहते हैं जंप ले रहा है। किस्मत मीटर 14 अप्रैल के बाद से सीधा हाई एनर्जी मोड दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्विच ऑन होने वाला है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मेष राशि वालों के लिए डैशबोर्ड की सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि उन्हें 14 अप्रैल तक रुकना होगा। अच्छा। 14 अप्रैल तक। हाँ, क्योंकि उसके बाद ही करियर में फुल क्लैरिटी और मोमेंटम आएगा। उस पॉइंट तक चीजें थोड़ी धुंधली लग सकती हैं सुनने वालों को, पर 14 तारीख के बाद टारगेट्स आसानी से अचीव होने लगेंगे। राइट। पैसे के मामले में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट बन रही है यहाँ। राहु फुल प्रॉफिट के मूड में है। इसका असर ये होगा कि अनएक्सपेक्टेड आइडियाज आएंगे जो सीधे गेन्स में कन्वर्ट होंगे। वेट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। मुझे इस राहु का प्रॉफिट मूड वाले पॉइंट पर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि अचानक फायदे का मतलब लॉटरी लग जाना है, लेकिन यहाँ डैशबोर्ड आइडियाज की बात कर रहा है। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। देखिए, राहु हमेशा इल्यूजन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कारक होता है। यहाँ लॉटरी जैसी कोई हवाई बात नहीं हो रही है। इन लोगों को अचानक से अपने बिजनेस या जॉब में कोई ऐसी नई स्ट्रेटजी या सॉल्यूशन नजर आएगा जो उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। ओह वाह। वही एक आइडिया इनके लिए प्रॉफिट का रास्ता खोलेगा। और वहीं अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट है। डेलिकेट कैसे? पुराने ट्रॉमा या पुरानी बातें वापस दिमाग में आएंगी, जिसकी वजह से ईगो क्लैश होने के हाई चांसेस हैं। शांति और क्लियर कम्युनिकेशन ही इस फेस को निकालने का रास्ता है। सही बात है। और हेल्थ को लेके क्या अपडेट है इसमें? हेल्थ के फ्रंट पर पहले हाफ में एनर्जी काफ़ी लो फील होगी और रैश ड्राइविंग को तो हर हाल में अवॉइड करना है इन्हें। और इस ओवर एक्टिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उपाय क्या दिया गया है डेटा में? इन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर बूंदी के लड्डू चढ़ाने की सलाह दी गई है। बूंदी के लड्डू का कनेक्शन एक्चुअली मंगल ग्रह की स्कैटर्ड एनर्जी को एक जगह फोकस करने से है। अच्छा, फोकस करने के लिए। हाँ, जो इनके माइंड को शांत और ग्राउंडेड रखेगा। समझ गया। अब अगर मेष राशि वालों के लिए ये हाई एनर्जी का टाइम है, तो डेटा दिखा रहा है कि अगली राशि यानी वृषभ या टॉरस के लिए सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। यहाँ एक ट्रेंड लाइन का जिक्र है जिसमें क्लियरली लिखा है कि ये वक्त नए रिस्क लेने का नहीं, बल्कि जो पास है उसे बचाने का है। एग्जैक्ट पॉइंट। ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि वृषभ राशि वालों को इस महीने बहुत डिफेंसिव अप्रोच रखनी होगी। करियर की बात करें तो ये सॉफ्ट पिचिंग का टाइम है। सॉफ्ट पिचिंग यानी अग्रेसिवली आगे बढ़ने की जगह अपना काम चुपचाप और अच्छी तरह करते रहना है। उन्हें अपने वर्क प्लेस पर एक स्ट्रॉन्ग और सोल्यूशन ओरिएंटेड लीडर वाली इमेज बनानी होगी। और फाइनेंशियल साइड कैसा है? पैसे के मामले में खर्चों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। जैसे अचानक घर बदलना पड़ जाए, रिपेयर्स का खर्चा आ जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाए। इसलिए इनका फोकस सेव स्मार्ट पर होना चाहिए। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है, यानी ये किसी टेस्ट मैच में संभल कर डिफेंसिव खेलने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। पिच पर बाउंस कैसा भी हो, हर बॉल पर बाउंड्री मारने की कोशिश नहीं करनी है, बस विकेट बचाकर क्रीज पर टिके रहना है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। विकेट बचाना ही इनका मेन टारगेट होना चाहिए इस अप्रैल में। लव लाइफ में भी देखिए यही डिफेंसिव रूल अप्लाई होता है। वो कैसे? अगर कोई कंफ्यूजन चल रही है तो बहस करने की जगह चुपचाप ऑब्जर्व करें। पार्टनर के आने वाले एक्शंस अपने आप हर सवाल का जवाब दे देंगे। राइट, ऑब्जर्व करना बेहतर है।
और हेल्थ वाइज ध्यान रखना है कि 19 से 25 अप्रैल के बीच बॉडी फटीग और शोल्डर पेन हो सकता है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करना जरूरी है इनके लिए। इसके लिए उपाय क्या बताया गया है? इनके लिए स्पेशल उपाय है कि डेली थोड़ा समय मंदिर में बिताएं और चांदी पहने, यानी सिल्वर। अच्छा, चांदी क्यों? चांदी सीधा मून से कनेक्टेड है, जो इस डिफेंसिव फेज में इनके माइंड को ओवरथिंकिंग से बचाकर शांत रखेगा। टेस्ट मैच की इस डिफेंसिव इनिंग्स के बाद डैशबोर्ड पर अगली राशि मिथुन यानी जेमिनाई का डेटा थोड़ा इंटेंस लग रहा है। हाँ, काफी इंटेंस है। यहाँ वार्निंग है कि छोटी लड़ाइयों में वक्त मत गंवाना, क्योंकि ये पेशेंस का टेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के लोग इनको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। और यही इनका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बार। करियर में 12 अप्रैल के बाद इनके लिए स्मूथ सेलिंग होने वाली है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, जब आपका काम स्मूथ होता है और आप आगे बढ़ते हैं तो लोगों का जेलस होना बहुत नेचुरल है। इसलिए वार्निंग दी गई है कि दूसरों की नेगेटिविटी या पेटी पॉलिटिक्स में उलझकर अपना फोकस नहीं खोना है इन्हें। ओह, तभी पेटी फाइट्स अवॉइड करनी है। और पैसे के मामले में? पैसे के मामले में इनके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ये लोग जो भी स्मार्ट एफर्ट डालेंगे वो सीधे इनके इनकम को बढ़ाएगा। बढ़िया। और रिलेशनशिप फ्रंट पर कैसा रहेगा? लव लाइफ के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव फेज है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और अगर कोई शादी की बात आगे बढ़ाना चाहता है तो ये परफेक्ट टाइम है। पर हेल्थ के सेक्शन में थोड़ा रेड फ्लैग दिख रहा है मुझे, है ना? हाँ, हेल्थ में इनका वीकेस्ट पॉइंट इनका पेट रहेगा इस महीने। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ओवर ईटिंग और किसी भी तरह के हैवी फूड से इनको बचना होगा। राइट। तो डाइट कंट्रोल करनी होगी। और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए इनका उपाय भी डायरेक्टली डाइट से ही जुड़ा है। इन्हें अगले 30 दिन बिल्कुल सात्विक खाना खाने की सलाह दी गई है। सात्विक खाना? हाँ, जंक फूड पूरी तरह से बंद करना होगा और साथ ही किसी गाय को हरा चारा खिलाना होगा। हरा चारा बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी से रिलेटेड है, जो इनकी नर्वस एनर्जी और डाइजेशन दोनों को बैलेंस करने में मदद करेगा। चलिए, अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। इनका डेटा तो पढ़ते ही लग रहा है कि एक इमोशनल वॉल्केनो फटने वाला है। लिखा है कि इमोशंस का रोना धोना खत्म करके अब एक भूखे शेर की तरफ वापसी करनी है। ये शिफ्ट कितना बड़ा होने वाला है? ये एक मैसिव साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। देखिए, कर्क एक डीपली इमोशनल राशि है, पर 14 अप्रैल के बाद इनका बॉस मोड ऑन होने वाला है। बॉस मोड ऑन? हाँ, इन्हें अपनी जिंदगी की, अपने करियर की लगाम अब बिल्कुल अपने हाथ में लेनी होगी। किसी और पर डिपेंड रहने का वक्त खत्म हो गया है। राइट, एक्शन लेने का टाइम है। और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इनके? फाइनेंशियल साइड पर देखें तो महीने का फर्स्ट हाफ फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, पैसा आएगा। पर सेकेंड हाफ आते आते सेविंग्स थोड़ी हिल सकती हैं, इसलिए शुरुआत से ही हिसाब रखना होगा। और लव लाइफ में, क्योंकि ये इमोशनल साइन है, तो वहां क्या इम्पैक्ट होगा? लव लाइफ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्टनर इनके मन के विरुद्ध जाकर कुछ कर सकता है। अच्छा। जिस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर इन्हें किसी भी तरह की बेकार डिबेट को अवॉइड करना है। और हेल्थ को लाइटली नहीं ले सकते। अगर डाइट कंट्रोल नहीं की तो सीवियर इंडाइजेशन का इशू पक्का है इस बार। इस भूखे शेर वाली एनर्जी के लिए उपाय क्या है? इनके लिए 2 उपाय हैं। पहला, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, और दूसरा, जो कि सबसे क्रिटिकल है, रात में अगले दिन की प्लानिंग करके ही सोना। वेट, मुझे ये दूसरा उपाय थोड़ा और समझना है। आमतौर पर हम पूजा पाठ के उपाय सुनते हैं, पर रात को प्लानिंग करके सोना इस राशि को क्या स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फायदा देगा? देखिए, जब एक इमोशनल बाय नेचर इंसान की लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो एंजाइटी सबसे पहले हिट करती है। बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए अगर अगला दिन अनस्केड्यूल्ड है तो उनका दिमाग प्रॉब्लम्स को ओवरथिंक करने लगता है और वही इमोशंस का रोना धोना शुरू हो जाता है। सही बात है। रात को एक पेपर पर अगले दिन के टास्क लिख लेने से कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है, दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है और तभी वो अगले दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस भूखे शेर वाले फोकस के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और डीप इंसाइट है। अब अगर इस भूखे शेर वाली अप्रोच से आगे बढ़ें तो अगली राशि सिंह यानी लियो के डेटा में एक अलग ही डिमांड नजर आ रही है। हाँ, सिंह के लिए सिचुएशंस अलग है। डैशबोर्ड कह रहा है कि गुस्से से नहीं, अब मैच्योरिटी से काम लेने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फेज में उनका ईगो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। करियर के फ्रंट पर सिंह राशि वालों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है शुरू में ये बोझ लगे,
पर यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे चलकर उनकी अगली बड़ी सक्सेस का रास्ता खोलेंगे। और इनकम का क्या सीन है? पैसे के मामले में इनकम तो लगातार आएगी, पर सेविंग्स का एस्पेक्ट बहुत वीक दिख रहा है। फालतू और दिखावे वाले खर्चों पर इन्हें स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाना पड़ेगा। दिखावे वाले खर्चों पर? राइट। और पर्सनल लाइफ में? लव लाइफ के एंगल से देखें तो वर्क प्लेस पर रोमांस या बॉन्डिंग बढ़ने के हाई चांसेस हैं, पर साथ ही फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भड़क सकता है, जिसे कंट्रोल करना उनकी ही जिम्मेदारी है। और हेल्थ में इनको पैरों में जैसे लेग्स या नीज में दर्द रह सकता है या चोट लग सकती है, इसलिए डैशबोर्ड क्लियरली कह रहा है ड्राइव केयरफुली। और इस ओवर एक्टिव फायर एनर्जी को चैनलाइज करने का उपाय क्या है? इन्हें रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम बनाना चाहिए और उस जल में लाल फूल या मिर्ची के बीज जरूर डालने हैं। मिर्ची के बीज? ये थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, मिर्ची के बीज इनकी अग्रेसिव फायर एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की जगह उसे एक फोकस और एम्बिशन की तरफ डायरेक्ट करने का काम करते हैं। क्या बात है। अब आते हैं कन्या यानी वर्गो राशि पर। इनका डैशबोर्ड शुरू ही एक चुभने वाले सवाल से होता है। वो काम जो 6 महीने पहले होना था वो अभी तक क्यों अटका है? सुनने वालों को शायद ये पॉइंट थोड़ा ट्रिगरिंग लगे। और ट्रिगरिंग लगना भी चाहिए, क्योंकि यही सवाल इन्हें अप्रैल में चैन नहीं लेने देगा। मतलब करियर में इनके अंदर एक ऐसी ड्राइव आएगी जिसे डेटा ने रूथलेस एग्जीक्यूटर का नाम दिया है। यानी काम अब हवा की स्पीड में होगा, बिना किसी एक्सक्यूज के। वाओ। और पैसे के मामले में कन्या राशि कहाँ स्टैंड करती है? पैसे के मामले में एक बैलेंस बना रहेगा, पर इनके लिए एडवाइस है कि जो चीजें बाहर से बहुत चमक रही हैं, यानी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, उन पर अपना पैसा वेस्ट ना करें। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचना है। लव लाइफ में क्या अपडेट्स हैं? लव लाइफ में 2 से 14 अप्रैल के बीच ईगो क्लैश के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, इसलिए वहां प्रैक्टिकल और शांत रहना इनके लिए बेस्ट रहेगा। और हेल्थ की जहां तक बात है, इन्हें हेडेक और बॉडी पेन काफी तंग कर सकता है, इसलिए अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर्ली चेक करना होगा। आपने एक पॉइंट बोला है, रूथलेस एग्जीक्यूटर बनना। मुझे यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। एक तरफ डेटा कह रहा है कि रूथलेस एग्जीक्यूटर बनना है और दूसरी तरफ वार्निंग है कि टीम पर गुस्सा नहीं निकालना है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो ये बैलेंस प्रैक्टिकली बनेगा कैसे? क्योंकि जब कोई रूथलेस होता है तो उसमें एग्रेशन तो आएगा ही, है ना? ये बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है आपकी। रूथलेस एग्जीक्यूटर बनने का मतलब लोगों के प्रति कठोर होना नहीं है, बल्कि अपने गोल्स, अपने स्टैंडर्ड्स और टाइम मैनेजमेंट के प्रति कठोर होना है। अच्छा, गोल्स के प्रति? इसका मतलब है कि बहाने सुनना बंद करना और बाउंड्री सेट करना। जब कन्या राशि वाले ये बाउंड्री सेट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, पर वही फ्रस्ट्रेशन उन्हें अपनी टीम पर चिल्लाकर वेंट आउट नहीं करनी है। इमोशनली डिटैच होकर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है। समझ गया। और इस मेंटल प्रेशर को रिलीज करने के लिए उपाय क्या है? इनका उपाय है कि पक्षियों को दाना डालें और घर के बाहर किसी बर्तन में पानी जरूर रखें। पक्षियों को दाना डालना प्रैक्टिकली एक लेटिंग गो का एक्ट है, जो उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट के स्ट्रेस से बाहर निकालता है। क्या बात है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले है तुला यानी लिब्रा। इनके डैशबोर्ड पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न हाईलाइट हो रहा है। आसपास के लोगों की सक्सेस को देखकर इनके अंदर एक जलन या आग पैदा हो रही है। और इस फीलिंग को उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक पॉजिटिव कंपटीशन में बदलना है। पॉजिटिव कंपटीशन? ओके। जब दूसरा आगे बढ़ता है तो वो हमें हमारी अपनी पोटेंशियल का आईना दिखाता है। करियर में इनकी फाइटिंग स्पिरिट इस महीने बहुत हाई रहेगी, पर अगर इनका कोई बिजनेस है तो नए एक्सपेरिमेंट करने से अभी बचना चाहिए। कम से कम अप्रैल एंड तक इसे टाल दें। फाइनेंस के मामले में कैसा समय है? फाइनेंस के मामले में इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी। इन्हें इस वक्त का फायदा उठाकर अपने पुराने हेवी लोन्स को खत्म करने की सॉलिड प्लानिंग करनी चाहिए। और लव लाइफ में क्या वहां भी कुछ नई आग लगने वाली है? लव लाइफ में फेज थोड़ा डिवाइडेड है। पहले इनके अंदर डाउट और ओवरथिंकिंग रहेगी, पर 20 अप्रैल आते आते रोमांस और बॉन्डिंग वापस पटरी पर आ जाएगी। हेल्थ के मामले में इनके लिए क्या अलर्ट है? यहाँ फैमिली हेल्थ का भी जिक्र है शायद। हाँ, ये एक बड़ा अलर्ट है कि इन्हें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि फैमिली की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। स्पेशली मदर या सिस्टर की हेल्थ निग्लेक्ट नहीं करनी है। अगर इनके पास पेट्स हैं तो उनका भी खास ध्यान रखना होगा। उपाय क्या होगा इनके लिए? इनका उपाय उनकी कोर एनर्जी को जगाने से जुड़ा है। सुबह जल्दी उठे, कम से कम 15 मिनट सनलाइट यानी धूप में बिताएं और सूर्य देव के 12 नाम लें।
धूप में बैठना साइंटिफिकली भी मूड को रेगुलेट करता है और इनकी लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाता है। इस पॉजिटिव अप्रोच के बाद वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का डेटा तो एकदम सीधी वार्निंग दे रहा है। लिखा है, बचपना छोड़ो, अब समझदार बन जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स उन्हें मैच्योरिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा है। क्योंकि करियर में सीनियर्स उनको एक अलग लेंस से देख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इस बार। तो इसका फायदा मिलेगा? हाँ, अगर वो इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं तो 15 अप्रैल के बाद इन्हें प्रमोशन या कोई बड़ा अवार्ड मिलने की पूरी संभावना है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन पैसे के मामले में इस डैशबोर्ड का सबसे क्रिटिकल अलर्ट वृश्चिक राशि के लिए ही है। क्या अलर्ट है? 11 से 22 अप्रैल के बीच किसी को भी बड़ा पैसा उधार नहीं देना है, चाहे सामने वाला कितना भी इमोशनल स्टोरी क्यों ना सुनाए। ये एक सरप्राइज ट्रैप हो सकता है जिसमें उनका पैसा हमेशा के लिए फंस जाए। वेट, 11 से 22 अप्रैल। सुनने वालों को इस टाइमलाइन को जरूर मार्क कर लेना चाहिए। ये सरप्राइज ट्रैप शब्द अपने आप में ही डेंजर साइन है। भावनात्मक बातों में आकर डिसीजन लिया तो भारी पड़ेगा। एग्जैक्ट पॉइंट। और ये ट्रैप उनकी लव लाइफ और इमोशंस को भी हिट कर रहा है। 19 से 23 अप्रैल के बीच ये इमोशनली काफी डिस्टर्ब्ड महसूस करेंगे। एक आइसोलेशन का फेज आएगा जहां वो खुद से बातें ज्यादा करेंगे। ओ, सेल्फ टॉक ज्यादा होगी। और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो चेस्ट एरिया में दर्द या आयरन और विटामिन की कमी हो सकती है। अपनी बॉडी की आवाज को सुनना इस वक्त सबसे जरूरी है। तो उपाय क्या करना चाहिए इन्हें? इनके लिए उपाय ये है कि नीम के दातून यूज करें और देवी मंदिर में मिश्री और मखाने का प्रसाद चढ़ाएं। नीम की कड़वाहट फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स करती है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना सिखाती है, जबकि मिश्री इनके हार्श वर्ड्स को मिठास देती है। अब आते हैं धनु यानी सेजिटेरियस पर। डेटा कहता है कि इनके लिए महीने का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। ऐसा क्यों? चीजें भले ही स्लो लग रही हों, पर सुनने वालों को याद रखना चाहिए कि जुपिटर यानी गुरु इन्हें पर्दे के पीछे से हर मुसीबत से बचा रहा है। अच्छा, गुरु का सपोर्ट है। हाँ, करियर में इनके काम को लेकर इनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन फील हो सकता है। इन्हें लग सकता है कि उनकी मेहनत का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में ऑफिस पॉलिटिक्स और फजूल की गॉसिप से इन्हें बिल्कुल दूर रहना है। गॉसिप से दूर रहना जरूरी है। और फाइनेंसेस कैसे होंगे? पैसों के मामले में इनकम ठीक ठाक अच्छी रहेगी। बस इनकी प्रॉब्लम ये होगी कि ये दूसरों की सक्सेस से खुद को कंपेयर करके अपना मूड खराब कर लेंगे। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और रिलेशनशिप्स, लव लाइफ में ये टाइम बहुत अच्छा है। इनकी बॉन्डिंग डीपली मैच्योर होगी और पार्टनर एक कदम आगे बढ़कर इनकी हेल्प करेगा। हेल्थ और उपाय के बारे में क्या बताया गया है? हेल्थ में बस 14-15 अप्रैल के बाद थोड़ी बॉडी फटीग हो सकती है, वरना ओवरऑल हेल्थ स्टेबल रहेगी। इनके लिए उपाय है कि किसी बरगद या पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। चलिए अब हम डैशबोर्ड के आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं। शुरुआत करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि से। इनके लिए बहुत क्लियर एडवाइस लिखी है कि अपने प्लान्स बिल्कुल सीक्रेट रखने हैं, क्योंकि सक्सेस शोर मचाएगी। बिल्कुल। करियर में इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी बनी हुई है। इन्हें एक रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अंडर प्रॉमिस करें और टाइम पर डिलीवर करें। बड़ी बड़ी बातें करने का ये वक्त नहीं है। यानी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और पैसे का क्या हाल है? पैसे के मामले में एक अलर्ट है कि घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फर्नीचर अचानक खराब हो सकते हैं, जहां इनका पैसा जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में इनका इंटरेस्ट काफी बढ़ेगा। और इनकी लव लाइफ क्या कहती है? लव लाइफ को देखें तो शुरुआत में पार्टनर से इनको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितनी उनको उम्मीद थी। ऐसे में अजम्पशंस बनाने की जगह ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना सबसे बड़ी चाबी होगी। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ बिल्कुल ट्रैक पर है। बस अपना डेली रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। माइनर फ्लक्चुएशंस के अलावा कोई चिंता की बात नहीं है। इनका स्पेशल उपाय यह है कि गुरुवार को पीले और शनिवार को ब्लू कपड़े पहने और पक्षियों को दाना दें। ये सीक्रेट प्लान्स वाली बात को हम एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर पर्दा पड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। जब तक बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर खड़ी ना हो जाए और रंग रोगन ना हो जाए, पर्दा मत हटाओ। बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है ये। असल में साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अपने प्लान्स वक्त से पहले बता देते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि काम हो गया और मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। मकर को इस प्रीमैच्योर डोपामिन हिट से बचना है। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि पर। इनका डैशबोर्ड बता रहा है कि इनकी 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है। दिमाग में बेहिसाब कंफ्यूजन और फॉग है। पर साथ में डेटा ये भी कह रहा है कि दिमाग में कंफ्यूजन होने के बावजूद
ये लोग अपने वर्क स्पेस में वीक एक्ट नहीं कर सकते। यानी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी। यही इनकी दुविधा है। करियर में इनका जोश बहुत जल्दी ठंडा हो सकता है। इसलिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बड़े डिसीजंस अकेले मत लीजिए, किसी एक्सपीरियंस्ड गुरु या मेंटर से पूछ कर लेने चाहिए। और इनका फाइनेंशियल और पर्सनल फ्रंट कैसा रहेगा इस कंफ्यूजन के बीच? पैसे के मामले में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। रुका हुआ पैसा वापस आने के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। इनकम अच्छी होगी, पर उसे होल्ड करना और मैनेज करना इनको सीखना पड़ेगा। और लव लाइफ? लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है। इनकी हार्श वर्ड्स या चुभने वाली बातें सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं। हालांकि 19 अप्रैल के बाद चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। हेल्थ को लेके क्या एडवाइस है कुंभ के लिए? हेल्थ के मामले में डाइट और डाइजेशन सीधा इफेक्ट होगा। स्पाइसी और जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इन्हें। इनका उपाय है कि रविवार को हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं और तामसिक भोजन बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम तामसिक भोजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, बिल्कुल बताएं। आम भाषा में इसका मतलब है वैसा खाना जो बॉडी में आलस्य, गुस्सा और लिथार्जी लाता है, जैसे बहुत ज्यादा तीखा, बासी खाना, बहुत ज्यादा लहसुन प्याज का प्रयोग, या फिर नॉनवेज। एकदम सही कहा। 7:30 के इस फेज में जब वैसे ही कंफ्यूजन है, तो बॉडी को लाइट रखना कॉग्निटिव क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन किया आपने। बॉडी जितनी लाइट रहेगी, 7:30 का ये फॉग उतना ही कम होगा। और अब हम आते हैं इस डैशबोर्ड की आखिरी राशि यानी मीन यानी पाइसेस पर। इनके लिए क्या संदेश है? इनके लिए मैसेज बहुत टेस्टिंग है। लोग बार बार वही गलती करेंगे, इन्हें बहुत गुस्सा आएगा, पर अपना पेशेंस नहीं खोना है। यानी गुस्से का टेस्ट है। पेशेंस यहाँ एक पैसिव क्वालिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है। सही कहा। करियर में इन्हें क्लियर वार्निंग है कि 11 अप्रैल तक कोई भी नया रिस्क या नया इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होगा, इन्हें अपने बॉस या सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में संभालना है। और फिनेंसेस? पैसे थोड़े डिले के साथ आएंगे, इरिटेशन होगी, पर 22 अप्रैल के बाद अचानक से इंप्रूवमेंट का ग्राफ दिखेगा। और लव लाइफ और हेल्थ के क्या अपडेट हैं? लव लाइफ में फैमिली और स्पेशली छोटे भाई बहनों को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा। रिएक्शन देने की जगह अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, तभी रिलेशन बचेंगे। हेल्थ थोड़ी वीक दिख रही है क्या इनकी? हाँ, हेल्थ इनका वीकेस्ट एरिया नजर आ रहा है। फीवर या सिवियर हेडेक हो सकता है। और केयरलेस ड्राइविंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनके लिए उपाय दिया गया है कि मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये थी अप्रैल महीने की 12 राशियां। अब समय है इस पूरे कॉस्मिक डैशबोर्ड के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को समझने का। इस पीडीएफ का आखिरी हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है अप्रैल का सच, किसकी किस्मत किसका इम्तिहान। हाँ, ये समरी बहुत क्रूशियल है। डैशबोर्ड इन सभी राशियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। बिल्कुल। पहली कैटेगरी है कॉस्मिक जैकपॉट। इसके अंदर आती है मिथुन, कर्क, तुला और धनु राशियां। वाओ, कॉस्मिक जैकपॉट। हाँ, ये इस अप्रैल महीने के एक्चुअल गेम चेंजर्स हैं। पैसे और करियर में इन्हें फुल कॉस्मिक सपोर्ट मिल रहा है। इनके स्मार्ट मूव्स सीधे डायरेक्ट रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब इन्हें खुल के खेलना चाहिए। इन्हें बस एक ही नियम फॉलो करना है, बड़ा सोचो बड़ा करो। अपॉर्चुनिटी सामने बस उठानी है। वाह, ये तो चारों तो फुली लोडेड लग रही हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी को नाम दिया गया है कर्मास टेस्ट, जिसमें आती हैं मेष, सिंह, कन्या और मकर राशियां। कर्मास टेस्ट, यहाँ क्या होगा? इनके लिए ग्रोथ तो तय है, पर वो बिना कीमत के फ्री में नहीं मिलेगी। इन्हें अपना ईगो साइड में रखना होगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी और डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओ, यानी मेहनत डबल है। इनके लिए एक ही बॉटम लाइन है, नो शॉर्टकट्स। अगर शॉर्टकट लिया तो रिजल्ट 0 आएगा। और आखिरी ग्रुप जिनको इस महीने संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है ट्रेड केयरफुली कैटेगरी। इसमें आती हैं वृषभ, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियां। इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? इनको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग के लूप से बचना है। नए रिस्क लेने का ये वक्त बिल्कुल नहीं है। शांति से इस फेज को निकलने दें और जो अभी पास है सिर्फ उसकी हिफाजत करें। क्या डिटेल थी ये। एक चीज तो तय है कि हर राशि की पिछले महीने की थकान अब एक नई डायरेक्शन लेने वाली है। याद रखो, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। पंडित जी विदेशमणि त्रिपाठी का यह संदेश किस्मत चक्र के इस डीप एनालिसिस से है। अगर आप ऐसी ही गहरी जानकारी लगातार चाहते हैं तो किस्मत चक्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सीरियसली अपनी किस्मत को समझना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी ही आपको सही डायरेक्शन देगी।
जाते जाते सुनने वालों के लिए इस पूरे डेटा से निकला एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या यह संभव है कि जो उपाय हमें सबसे साधारण लगते हैं, जैसे एक बर्तन में पानी रखना, थोड़ी देर धूप में खड़ा होना या अपनी रात की नींद और प्लानिंग का रूटीन सुधारना, वही हमारी राशि की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और बिहेवियरल कमजोरियों को ठीक करने का सबसे अचूक तरीका हो? एस्ट्रो रेमेडीज सिर्फ मैजिक नहीं, शायद माइंड हैक्स हैं। इसे सोचिएगा जरूर,